दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे राजनेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं जो सऊदी अरब के कानून को इस तरह से बदल रहे हैं जैसे ये कोई कानून नहीं बल्कि किसी की आदत हो। जैसा कि हम बीते कुछ गुजरे महीनों में देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में ऐसे ऐसे इवेंट और ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई है जिससे तमाम मुसलमान कौम, तमाम मुस्लिम समाज के लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए हैं और कई लोगों ने तो इसकी सख्त शब्दों में निंदा भी की है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सलमान है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही मोहम्मद बिन सलमान को ऑफिशियली तौर पर उनके वालिद यानी सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से सऊदी अरेबिया का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। यानी अब से ऑफिशियली मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वैसे तो दुनिया भर के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो हैं वो सलमान बिन अब्दुल अजीज के इस फैसले को बिल्कुल फालतू ही बता रहे हैं और उनके फालतू बताने की सबसे बड़ी वजह तो ये है नाजरीन कि पूरी दुनिया जानती है कि भले ही मोहम्मद बिन सलमान ऑफिशियली प्रधानमंत्री नहीं भी थे, फिर भी पिछले 6-7 साल से लगातार सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को वो ही चला रहे थे। खुद उनके फादर यानी सलमान बिन अब्दुल अजीज भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ सलमान बिन अब्दुल अजीज तो नाम के लिए ही राजा बने हुए थे, वरना तो हर चीज सऊदी अरेबिया की पूरी तरीके से मोहम्मद बिन सलमान के ही मुट्ठी में थी। और पिछले 5-6 साल से लगातार सऊदी अरेबिया के ऐसे हालात हो चुके हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की इजाज़त के बगैर वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है। मगर दोस्तों, सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री घोषित होने के कुछ लम्हों बाद ही मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ सऊदी अरेबिया में बल्कि पूरी के पूरी ही मुस्लिम दुनिया में हैरानगी का माहौल पैदा कर दिया है और मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा चर्चा में भी आ गए हैं। बल्कि आसान लफ्ज़ों में तो ये कहिए कि मोहम्मद बिन सलमान अब बुरी तरीके से और विवादों में उलझ गए हैं और इनके विवादों में घिरने के पीछे भी कई बड़ी वजूहात मौजूद हैं। और इसमें सबसे पहली वजह तो सऊदी आइडल नाम का वो बड़ा शो है जिसको अभी जल्द ही कुछ समय में ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। दरअसल दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि जिस तरह से हमारे भारत में एक सिंगिंग शो होता है जिसका नाम इंडियन आइडल है और अमेरिका में होता है अमेरिकन आइडल और दुनिया के बहुत सारे देशों में भी इस तरह के कई सारे शोज होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही अब सऊदी अरेबिया में भी एक बड़ा सिंगिंग शो हुआ करेगा और उस शो का नाम होगा सऊदी आइडल। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के मुताबिक ये दिसंबर में शुरू होगा और जनवरी में इसे पहली मर्तबा लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और इस शो को बिल्कुल वैसे ही चलाया जाएगा जैसे ये दूसरे देशों में चलता है। यानी जैसे कि दूसरे देशों में होता है कि पहले तो पर्दे के पीछे ही बहुत सारे लड़के लड़कियों का ऑडिशन होगा, उसके बाद उन्हीं में से सिलेक्ट किए गए बच्चों को जो म्यूजिक एक्सपर्ट्स होंगे यानी कि जो सिंगिंग में बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते होंगे वो उन बच्चों को उसी तरीके से और ज़्यादा सिखाएंगे और ज़्यादा निखारेंगे और फिर उनको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। और दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट दूसरे देशों में भी फॉलो किया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही सऊदी अरब में दुनिया की पहली ऐसी वर्चुअल म्यूजिक एकेडमी को लॉन्च किया गया था कि जिसमें बच्चों को ऑनलाइन ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसको यूज किया जाता है और किस तरह से सिंगिंग की जाती है। उस वक्त भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था और ज्यादातर लोगों ने तो इसे महज एक अफवाह बताकर इसे टाल मटोल कर दिया था। मगर हाँ, बाद में ये बात बिल्कुल सही साबित हुई थी कि ऐसी वर्चुअल म्यूजिक एकेडमी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने खोल ली है। मगर दोस्तों, अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उसी टैलेंट को और ज्यादा निखारने के लिए इस सऊदी आइडल नाम के शो को भी लॉन्च कर दिया है, जहां पर अलग अलग इलाके से ताल्लुक रखने वाले ऐसे बच्चे जो कि म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और फिर लोगों के सामने अपने सिंगिंग के टैलेंट को दिखाएंगे भी और वहां पर फिर उन्हें जजों की ओर से जज भी किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने यह अनाउंसमेंट की थी ट्विटर पर कि सऊदी आइडल नाम के शो को लॉन्च किया जाएगा और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि मैं इस शो को लॉन्च करते वक्त बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ और कहा कि इस शो के जो जजेस होंगे वो होंगे मशहूर सऊदी सिंगर यानी असीर अबू बकर। इसके अलावा यूएई की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस अहलम अश-शम्सी, इराकी सऊदी मशहूर सिंगर और कंपोजर माजिद अल मुहंदिस और सीरिया की एक बहुत ही मशहूर सिंगर अस-साला, यही जजेस होंगे। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरेबिया के इस कदम को लेकर जहां कुछ लोग इस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसे वक्त की ज़रूरत बता रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में रहने वाले ज्यादातर जो मुसलमान हैं इस मैटर को लेकर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनके मुताबिक सऊदी अरेबिया का ये कदम न सिर्फ सऊदी के कल्चर और उसके इतिहास के खिलाफ है बल्कि ये तो सऊदी जैसी मुकद्दस जगह की भी तौहीन है। बहरहाल दोस्तों, ये तो थी पहली वजह। अब अगर हम बात करें दूसरी सबसे बड़ी वजह की कि सऊदी के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में जो बने मोहम्मद बिन सलमान वो अचानक ही से इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों आ गए हैं, तो आपको बता दें कि दूसरी वाली वजह पहली वजह से भी बहुत ज्यादा खास है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही सऊदी अरेबिया के किंग राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरेबिया का नया प्रधानमंत्री घोषित किया, वैसे ही यूट्यूब, फेसबुक और इस जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस और पोस्ट वायरल्स होने लगी। उसमें यह दावा किया जाने लगा कि दरअसल सऊदी अरेबिया में कयामत आने की एक और बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, यानी कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले कयामत की जो निशानियां जाहिर होंगी उन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी अब जाहिर हो चुकी है। अब सऊदी अरब के बारे में लोग सोशल मीडिया पर ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आपको आसान लफ्जों में अब समझा ही देते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि 27 सितंबर के दिन सऊदी अरेबिया की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस दिन सिर्फ और सिर्फ सऊदी राजा की तरफ से अपने एक ही बेटे यानी मोहम्मद बिन सलमान को ही एक बड़ी पोजीशन नहीं दी गई है, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के अलावा भी सऊदी राजा के जो दो बेटे और हैं यानी प्रिंस खालिद और प्रिंस अब्दुल अजीज, इन दोनों को भी बड़े बड़े पद दे दिए गए हैं। जहां एक तरफ प्रिंस खालिद को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब्दुल अजीज को एनर्जी मिनिस्टर बनाया गया है। यानी सऊदी अरेबिया के राजा ने अपने तीनों बेटों के दरमियान सऊदी अरेबिया की बड़ी बड़ी 3 पोजीशन जो बहुत ज्यादा पावर रखती हैं, उन तीनों को ही वो पोजीशंस बांट दी हैं। और सऊदी अरेबिया के राजा का ये फैसला करना उनके अंदर के डर को साफ साफ जाहिर करता है, साफ साफ दिखाता है। दोस्तों, जब से सऊदी अरब के इलाके में आले सऊद की हुकूमत आई है तब से ही लगातार आमतौर पर यह देखा गया है कि सऊदी अरेबिया की पावर यानी सऊदी अरेबिया का अगला बादशाह या फिर अगला प्रधानमंत्री या फिर इस तरह की जो पोजीशंस है उस वक्त ही दूसरे इंसान को दी जाती है कि जबकि पिछला वाला प्रधानमंत्री या फिर पिछला वाला इंसान खत्म हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। खुद सऊदी अरेबिया के जो मौजूदा राजा हैं यानी कि सलमान बिन अब्दुल अजीज, वो भी 2015 में उसी वक्त सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री बने थे कि जब पिछले प्रधानमंत्री की यानी उनके भाई की मौत हो गई थी। और दोस्तों, अब ये पहली बार ही देखा जा रहा है कि जब सऊदी राजा ने अपनी मौत से पहले ही अपने बच्चों में पावर को डिवाइड कर दिया है और अपनी जिंदगी में ही अपने एक बेटे को प्रधानमंत्री भी बना दिया है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया के राजा को इस बात का कोई शक नहीं है, बल्कि इस बात का पूरी तरीके से यकीन है कि मेरी मौत के बाद मेरे खानदान में पूरे तरीके से टूट पड़ जाएगी और मेरे बेटों में मेरे बाद हुकूमत को लेकर खतरनाक जंग भी हो सकती है। और आले सऊद के खानदान में अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका अंदाजा तो पिछले कुछ वक्त से कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स करते ही आ रहे हैं और ये दावे पूरी तरीके से सच ही हैं। दूसरी तरफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि सऊदी अरेबिया के एक बड़े बादशाह की मौत के बाद उसके बेटों के बीच हुकूमत को लेकर जंग शुरू होगी और ऐसे हालात में आम मुसलमान जो होंगे वो भी आपस में बढ़ जाएंगे और एक दूसरे से जंग करने लगेंगे, यानी कि हर तरफ सिविल वॉर का माहौल बन जाएगा। ऐसे ही खतरनाक माहौल में हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खिलाफत के मनसब को संभाल लेंगे और मुसलमानों के दरमियान से ये सिविल वॉर जैसी चीजें खत्म करके मुसलमानों को यूनाइटेड कर देंगे। और ऐसे माहौल में लोगों के 3 ग्रुप बन जाएंगे। पहला ग्रुप वो होगा जो हजरत इमाम मेहदी की खिलाफत का इनकार करेगा, दूसरा ग्रुप वो होगा जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करेगा और तीसरा ग्रुप वो होगा जो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जंग में मदद करेगा। लोग अपने हुक्मरान से परेशान होकर और उसके निज़ाम से तंग आकर एक नए खलीफा की बैत करना चाहते होंगे और वो नया खलीफा उन लोगों को खाना काबा में हजर अस्वद के पास ही मिलेगा और वो खलीफा कोई और नहीं बल्कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही होंगे। शुरू में तो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस हुकूमत को लेने से इनकार कर देंगे, मगर बाद में लोगों को बचाने की खातिर और सिविल वॉर जैसे इस माहौल को खत्म करने की वजह से वो लोगों की बैत को कबूल कर लेंगे। सऊदी अरेबिया के एक बड़े किंग की मौत के बाद हुकूमत के लिए उसके बच्चे जो लड़ेंगे और सऊदी अरेबिया में सिविल वॉर जैसा माहौल बना देंगे, इस बात में तो जरा बराबर भी शक नहीं है। मगर वो किंग होगा कौन, ये बात तो अभी भी कोई नहीं बता सकता है।
इसीलिए बिल्कुल 100% दावे के साथ इस चीज को मौजूदा हालात से जोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। वैसे यार दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।